नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। ये मैंने एक नया चैनल आज से उन सभी लोगों के लिए प्रारंभ किया है जो जीवन में कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखना चाहते हैं, जो अपने जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं सुब्रमण्य शर्मा, एक गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हूं। बचपन से ही मुझे सत्संग करना, सत्संग सुनना, लोगों को अच्छी अच्छी बातों के लिए प्रेरित करना, उनके जीवन में कुछ न कुछ प्रकाश लाना, ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता था बचपन से। और मैं सर्विस में रहते हुए भी बहुत लोगों को मैंने कई प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से और खुद के एग्जाम्पल से भी उनको पॉजिटिवनेस की ओर ले जाने का मैंने भरसक प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा, मैंने देखा कि जीवन में लोगों के बहुत दर्द है, बहुत सारी कई भय हैं, सफलता नहीं मिल रही है, डिप्रेशन और भी कई मानसिक व्याधियाँ, लोभ, स्वार्थ, इस प्रकार के कई, प्रेम का अभाव, लोगों से प्यार न मिलना, इस प्रकार की बहुत सारी बातें। तो मैंने सोचा कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको अगर मेरे मार्फत कुछ राहत मिले, उनको कुछ प्रेरणा मिले अपने जीवन में जो भी तकलीफ़ है उनको सुधारने का, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। ये उन सब लोगों को समर्पित करता हूँ, ये चैनल, जो भी कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं और वो सुनने के बाद उनसे उनको प्रेरणा मिले और वो भी अपने जीवन में मधुर क्षणों का अनुभव कर सके और एक सुगम, सरल और अच्छे सत्कर्म वाले मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो मैं इस चीज़ को करने के लिए कुछ प्रेरणादायक कहानी से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। जब भी मैं किसी को कोई बात समझाता था तो हमेशा एक प्रेरणादायक कहानी से प्रारंभ करता था, ताकि उस कहानी से उन लोगों को एक प्रेरणा मिले और फिर उसके ऊपर हम अपना निष्कर्ष भी लोगों को दे सकें। तो चलिए, आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी से प्रारंभ करता हूँ और फिर देखते हैं कि उस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है। ठीक है, तो शरद चंद्र पेंडारकर साहब एक बहुत बड़े रचयिता हुए हैं। उनके बहुत सारे प्रेरक प्रसंग संकलन हैं। उनमें से एक कहानी को मैं आज आप लोग को सुनाता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा। देखिए, संत तुकाराम महाराज का नाम आपने सुना होगा। संत तुकाराम महाराज ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं। हमेशा विट्ठल के नाम कीर्तन में मस्त रहने वाले और अपने प्रभु को अंतर में ही देखने वाले संत थे। एक बार क्या हुआ कि कुछ तीर्थयात्री तीर्थाटन पर जा रहे थे और उन्होंने तुकाराम महाराज से भी कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ। तुकाराम महाराज तो आत्मज्ञानी, आत्मतीर्थी थे। उन्होंने कहा कि मैं तो फिलहाल जा नहीं सकता, क्योंकि घर के कर्तव्य भी बहुत सारे हैं और जाने के लिए आपको धन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनके पास उतना था नहीं। उन्होंने क्या किया कि जो भी तीर्थयात्री थे उनको उन्होंने एक कड़वा लौकी, जो होता है ना लौकी, कड़वा वाला लौकी एक ठो दिया
और बोला कि जहाँ जहाँ आप जाओगे, जिस तीर्थ में जाओगे, वहाँ उस तीर्थ में वहाँ का जो भी जल होगा, उस जल में इसको भी एक बार डुबा देना और ले आना। तो तीर्थ यात्री तो चले गए और उन्होंने कई तीर्थों का दर्शन किया, वहाँ स्नान किया, और जब करने के बाद एक आध महीने 2 महीने बाद जब वे लौटे तो वो लौकी को भी लेके आए और तुकाराम महाराज को उन्होंने उस लौकी को दे दिया। अब तुकाराम महाराज ने घर में एक बोझ दिया जो भी तीर्थाटन से आए। ऐसा माना जाता है कि जो तीर्थ जाके आते हैं, अगर हम तीर्थ नहीं जा पाएँ तो जो तीर्थ यात्रा करके आए हैं उनके दर्शन करने से, उनको भोजन खिलाने से वो पुण्य की जो प्राप्ति उनको हुई है वो हमको भी उसका पुण्य लाभ हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो तुकाराम महाराज ने सभी लोगों को भोज के लिए उसी दिन आमंत्रित किया, और वो जो लौकी वो तीर्थ यात्रा से लेके आए थे, जो जगह जगह के तीर्थों में वहाँ के कुंडों में डुबकी लगा के आई थी, उसी की सब्जी बनवाई। अब जब सब्जी खाए तो कड़वा निकला, वो तो कड़वा था। अब बोले ये तो क्या कड़वा सब्जी खिला दी आप तो तुकाराम महाराज, ये तो बड़ी कड़वी है ये तो। तुकाराम महाराज बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कई तीर्थों पे गई है और कई तीर्थों में कई जगह इसने स्नान किया है, कुंडों में स्नान किया है, अभी तो मीठा हो जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये तो कड़वी की कड़वी रह गई। तो तब लोगों को समझ में आया कि तुकाराम महाराज कहना क्या चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल तीर्थों में चले जाने से या सत्संग सुन लेने भर से उतना फायदा नहीं होता जितना उसे आचरण में लाने से होता है और मन की शुद्धि करने से। ये जरूरी है। क्या है कि मछली हमेशा जल में ही रहती, लेकिन उसमें रहने से उसकी जो बदबू है वो नहीं चली जाती। उसी प्रकार से आप दिन में 10 बार नहा लें तो भी शरीर का धो लेने से आत्मशुद्धि नहीं आती। आज जितनी समस्याएं हैं जीवन में लोगों के, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मन अशुद्ध है। मन अशुद्ध है क्योंकि देखिए अब दिवाली आई है, लोग रगड़ रगड़ के घरों को धो रहे हैं, आंगन को धो रहे हैं, अच्छी बात है, धोना चाहिए, लेकिन मन को धोने का प्रयास कोई नहीं कर रहा। आज ये जो भय है, क्रोध है, लोभ है, स्वार्थ है, डर है, असफलताएं हैं, इस सबके पीछे क्या है? बीमारियां हैं। बीमारियां आज आप देखेंगे कि बीमारी जो है, कई बार आप देखते हैं कि बीमारियां ठीक ही नहीं होती। दवा खा रहे, दवाई ठीक नहीं, एक दवाई खाए दूसरी बीमारी आ गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब मन की अशुद्धियां हैं, मन की अशुद्धियां। अब इसको एकदम से हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से आदमी को, इंसान को अपने आचरण में बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती है। जब आप आचरण में लाएंगे तो पहली बात तो ये है कि हमें क्षमा करना सीखना होगा। किसी को भी, लोगों को जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, जैसे आपको किसी के प्रति क्रोध आया और आपने उस क्रोध को या तो पी लिया या तो उसे जाहिर कर दिया, लेकिन क्रोध तो एक एनर्जी है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर में आपके सेल्स को ट्रिपल कर देगी, कहीं ना कहीं जाके वो बैठ जाती है वो एनर्जी, और धीरे 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 वो उस अंग को दबाने लगती, उसे कष्ट पहुंचाती। तो हमें घर के आंगन को, घर को साफ करना चाहिए, लेकिन घर के साथ साथ मन को भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे साफ करेंगे साहब मन को? मन को साफ करने के लिए आपको
अपने आप को पहले क्षमा करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्रोध में या अनजाने में अपने आप को ही कर्स करने लगते हैं, अपने आप को ही श्राप देने लगते हैं अनजाने में। तो वो सेल्स में वो चीज़ बैठ जाती जाके, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म तंत्र है, इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि वो चीज़ अपने बॉडी सेल्स में कहीं ना कहीं वो मैसेज चला जाता है। आपने सुना होगा, बच्चों को बचपन में बोलते हैं हम लोग, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, सो जाओ, आँख लग जाएगी, आँख आ जाएगी, सो जाओ, नींद आ जाएगी। क्या होता है, वो एक मैसेज देते रहते हैं बार बार, नींद आएगी, नींद आएगी, नींद आएगी, और नींद आती, धीरे धीरे नींद आती। तो हमें अपने आप को पहले क्षमा करना, और जिसके प्रति भी आप आँख मूंद के जब बैठे हैं तो देखते हैं, तो जिसके प्रति आपको गुस्सा आ रहा है, उसको आप उसके पास जाके उसको क्षमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मन ही मन उसको बोल दो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। आप देखेंगे ये एक पॉजिटिवनेस जनरेट करता है। पॉजिटिव बन जाओ, पॉजिटिव बन जाओ, पॉजिटिव बन जाओ बोलने से कोई पॉजिटिव नहीं हो जाता। तो आप जब ये करेंगे, दूसरे को क्षमा करना सीखेंगे, ओके मैंने क्षमा कर दिया, जाके बोलने की जरूरत नहीं है, यही है मन में उसकी तस्वीर ले आओ और बोलो मैंने तुम्हें क्षमा कर, तो बहुत सारी चीज़ रिलीज होंगी जो दिखते नहीं। दूसरी बात, धन्यवाद देना सीखना है, हर किसी को धन्यवाद देना। देखिए, धन्यवाद का अभाव है जीवन में, बहुत अभाव है। प्रकृति से आप देखो कितनी सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं, सूर्य की रश्मि, जल, हवा। आप दुकान में जाते हैं, कहीं भी कुछ जाते हैं, कहीं मिलता है तो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहते हैं हर किसी को, लेकिन प्रकृति जो हमें रोज दिन रात दे रही है उसके लिए कोई थैंक यू नहीं। उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना लोटा पानी डालने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। बस सूर्य की रश्मि दिख रही सवेरे, सूरज उठा, देखिए 2 दिन सूरज नहीं आता तो हम बेचैन हो जाते हैं। आज सूर्य भगवान दिखे, आप सूर्य भगवान आपको धन्यवाद मन में मन बोल दिए। हवा चल रही है मस्त, हाँ सुकून मिल गया, बोल दिया हवा तुझे धन्यवाद देता हूँ। पानी पिए, जल ने प्यास बुझाया तो जल को बोल दिए, जल मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से सांस आ रही है, जा रही है अंदर में, आप कुछ कर रहे हो क्या, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्या उसके लिए, कुछ नहीं कर रहे। तो उसे अपने बॉडी को भी धन्यवाद दीजिए। बॉडी में देखिए कितने सारे पार्ट्स हैं जो कितना बिना रुके काम कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात काम कर रहे हैं। दिल धड़क रहा है, पेट आँख सब अपना काम कर रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, आंखें देख रही है। आपने इनको कभी धन्यवाद दिया? आप इनको धन्यवाद देके तो देखिए, ये सब अपने आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए मेरी बात, यकीन मानिए। आप इसको यदि आचरण में ले आएंगे और मन में रखेंगे तो ये सब अंग अपने आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सब बॉडी जो है ये सेल से बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब हैं, और वो वाइब्रेट भी कर रहे हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो मैटर है। बॉडी क्या है, मैटर है, और मैटर में ये सब है। तो इसलिए जब भी आप कुछ बोलते हो तो उनके अंदर और मैटर क्या है, वो एनर्जी है जो वाइब्रेट करता है, वो एनर्जी है। तो ये बॉडी क्या है, एनर्जी है, एवरीथिंग इज एन एनर्जी। तो जब भी आप ऐसा कुछ करोगे तो यू आर सेंडिंग ए सिग्नल, यू आर गिविंग ए मैसेज टू योर सेल्स, अपने सेल्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा करो। और अनजाने में कई मैसेजेस हम देते रहते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो देखिए, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में जाने वाला रहता है वो मेहनत तो किया है, अरे यार पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, फेल हो जाऊँगा, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं यार मुझे समझ नहीं डर लग रहा है यार, फेल तो नहीं हो जाऊँगा। आप पढ़े तो हो, लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हो सेल्स को, क्या मैसेज दे रहे हो? कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो बॉडी सेल्स पूरे उनका एनर्जी डाउन हो गई उनकी, और वो वही काम हो जाएगा आपसे जिसका आप डर रहे हैं। ये हकीकत है, आप मानो या ना मानो, आप जो मैसेज देते हैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो भी है, वो फलीभूत होना शुरू हो जाता है। यकीन मानिए, आप ट्रेन में बैठ जाइए बिना टिकट लेके, और मन ही मन, ऐसा मत करिए जो होता है वो बता रहा हूँ,
वो WT वाला जो रहते हैं ना बिना टिकट वाले, मैंने कई बार अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। वो टिकट लिया नहीं था और वो टिकट को ट्रैक के सीधे उसी को पकड़ता है, बोलता है इसको पता कैसे चल गया, क्योंकि आपका जो डर है ना अंदर, पता नहीं अब मेरे को पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा तो नहीं, टिकट नहीं है मेरे पास, वो एक सिग्नल भेजना शुरू करता है, एक सिग्नल अंदर से, और जाके वो टिकट कलेक्टर के को टच करता है और उसको महसूस होना शुरू हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कोई इसी टिकट लिया नहीं, और वो आके उसी को धर लेता है। तो ये जो अंदर की जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग ही वो मैसेजेस भेजती रहती है यूनिवर्स में, और जो घटना घटती है उसके लिए हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं कि इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मन की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको जो मैंने ये कुछ छोटे से नुस्खे बताए हैं, धन्यवाद देना, हर किसी को धन्यवाद देना, अपने आप को भी धन्यवाद देना, अपने आंखों को धन्यवाद देना, उन शरीर को धन्यवाद देना जो दिन रात आपके काम कर रहा है। ये शरीर दिन रात आपके लिए काम कर रहा है। आप बोलते हैं ना मेरा शरीर थक गया है, आज शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, सब बोलते हो आप, तो जो शरीर आपके लिए काम कर रहा है, थक गया है, उसको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए उसके लिए, तो धन्यवाद देना जरूरी है। तो आप धन्यवाद दोगे तो यू विल फील रिलैक्स्ड। आप बोलो बार बार बोलो उस चीज़ को, बार बार रोज़ करो, रोज़ उठो सवेरे तो बोलो। जो घर में आप रहते हो वो घर आपके लिए शेल्टर देता है, सुकून देता है, घर की वस्तुएं आपके लिए सुख प्रदान करती है, उनको धन्यवाद दो। अब आपको लगेगा ये तो कुछ सुन नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है आपको सुन नहीं रहा है, ये सूक्ष्म जगत में हर चीज़ मैटर है, और मैटर है तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं और वाइब्रेट हो रहे हैं, एनर्जी है, हर चीज़ सुन रही है, बस आपको दिख नहीं रहा है, यही अंतर है। आँख मिल जाए तो सब दिखना शुरू हो जाए। तो मन की शुद्धि यदि हो जाए तो कोई तीर्थ नहीं, कुछ नहीं, हर जगह तीर्थ ही तीर्थ है। और तीर्थ में जाएंगे, मैं तीर्थ से जाने मना नहीं कर रहा हूँ, तीर्थ में जाइए, नहाइए, लेकिन मन के तीर्थ में भी नहाना जरूरी है, रोज़ जाना जरूरी है। और मन के तीर्थ में नहाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं से, चाहे वो डर हो, लोभ हो, स्वार्थ हो, बहुत सारी चीज़ों से धीरे धीरे, इसके लिए इसी मेडिटेशन करने का मतलब, योगा, आजकल योगा बोलते हैं, योगा रोज़ करिए, वो हाथ पैर हिलाना यही योगा समझ लीजिए। हाथ पैर हिलाना तो वो योग का एक अंग है, वो जो जितने भी योग करते हैं ना, तो वो अच्छी बात है शरीर के लिए। प्राणायाम जो भी करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुंभक जो भी करते हैं, वो सब अच्छा है, लेकिन वो साथ साथ आँख बंद करके कुछ क्षण अपने आप से मिलिए। अंदर एक ज्योति है, अंदर एक ज्योति है। अच्छा देखिए, कोई मर गया, अब मर गया, बॉडी ले आए, अब बोले कल कोई शर्मा जी है वहाँ, अब बोले, मैं बोलता हूँ सर तो शर्मा जी को आप क्यों ले आए यहाँ पे, ये बरिल ग्राउंड में, क्रिमेशन ग्राउंड में? अरे सर ये शर्मा जी नहीं है, बोले ये उनकी बॉडी है। अच्छा, तो ये उनकी बॉडी है, तो शर्मा जी कहाँ गए भाई? शर्मा जी चले गए। अरे कल तक तो आप इसी बॉडी को शर्मा जी बोलते थे यार, कल तक तो शर्मा जी की पहचान इस बॉडी से। नहीं नहीं सर, वो तो सब बोलना पड़ता है, बाकी शर्मा जी तो चले गए हैं, ये उनकी बॉडी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शर्मा जी नहीं है, ये उनकी बॉडी भर है, शर्मा जी तो गए। तो शर्मा जी कहाँ हैं? बॉडी के अंदर हैं, वो है शर्मा जी। अब ये बॉडी नहीं है, लेकिन बॉडी अब दिखते नहीं है, तो बॉडी को ही शर्मा जी बोलना शुरू कर दिए लोग। तो भाई ये बॉडी जो है वो शर्मा जी के लिए काम कर रही है, ऐसा समझना है हमें। ये बॉडी जो है वो शर्मा जी के लिए काम कर रही है। तो इस बॉडी जो शर्मा जी के लिए काम कर रही है, उस बॉडी को धन्यवाद देना पड़ेगा ना। जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हो, उस गाड़ी का मेंटेनेंस करते हो कि नहीं? उस गाड़ी को, उस गाड़ी की भी पूजा करते हैं लोग, दसवें दिवाली में गाड़ी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमारा हम सफ़र है, वो जो हमको साथ धोता है, ले जाता है, सब करता है। हम लोग बचपन में देखते थे, जो ड्राइवर गाड़ी में चढ़ते थे तो स्टीयरिंग को वैसे ऐसे प्रणाम करते थे। तो आपने देखा होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब रफ़ाल लेके आए थे, तो जब फ्रांस गए थे तो वहाँ पे उन्होंने उन रफ़ाल को जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उन सब की पूजा की पहले, आपने देखा होगा। तो क्या चीज़ है ये? तो उसको एक धन्यवाद है उसके लिए, जो हमारे लिए काम करता है उसको धन्यवाद।
तो धन्यवाद का भाव से भरना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शरीर को धन्यवाद नहीं दोगे, अंगों को धन्यवाद नहीं दोगे, लेकिन ये रोज़ करना है। इस प्रकार से धीरे 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 आत्मशुद्धि का मार्ग खुलता है, और जैसे जैसे आत्मशुद्धि होगी वैसे वैसे बहुत सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। अगली बार जब मैं फिर मिलूँगा तो एक और प्रेरक प्रसंग के साथ आपको मैं अवगत कराऊंगा उससे। आपको ये चैनल यदि अच्छा लगता हो तो आप लोगों से विनती है कि इस चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यदि मैंने जो भी बताया वो अगर अच्छा लगता हो, यदि आपको सुकून मिला हो उस चीज़ से, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों से, ताकि ये रोशनी और लोगों तक भी फैले, पहुँचे, और वो भी इसका आनंद उठा सके और जीवन में कुछ बदलाव ला सके। तो मेरा ये प्रयास मैं सफल मानूंगा। यही आप सब लोगों से मेरी विनती है। ठीक है, खुश रहिए और मन की शुद्धि की ओर एक कदम और आगे बढ़ाइए। इस दिवाली में बाहर तो अनेक दिए जलाए आपने, एक मन के कोने में भी एक दिया जरूर जलाइए। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।